नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको अरुण एवं मधुमेह देश हमारा, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। आप इसको जितना महत्वपूर्ण बोलेंगे उतना कम ही होगा, क्योंकि ये कविता वाकई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको सप्रसंग व्याख्या इसकी बता दूँगी। और इस गीत के पीछे, गीत मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वाकई गीत ही है, जो कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक से उद्धृत है। पूरा बैकग्राउंड मैं आपको इस गीत का बता दूंगी। तो आपको ये वीडियो देखने के पश्चात कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑल इन वन वीडियो है। इसमें आपको इस कविता का भावार्थ भी बताया जाएगा, इस कविता का सार तत्व क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, और सब प्रसंग व्याख्या तो मैं आपको कराने ही वाली हूँ। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी आपको यहाँ पर चीज़ों को। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कविता का शीर्षक है अरुण एवं मधुमेह देश हमारा, और जयशंकर प्रसाद जी की ये कविता है। अब मैं बता दूं मैंने इसको गीत क्यों कहा था। गीत मैंने इसलिए कहा था इसको, जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है चंद्रगुप्त, आप सबने अवश्य सुन रखा होगा। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है, जिसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ था, तो इस नाटक में एक पात्र है कार्नेलिया। अब कार्नेलिया कौन है? कार्नेलिया है, आप सभी ने नाम सुना होगा सिकंदर का। तो सिकंदर के जो सेनापति हैं सेल्यूकस, उनकी पुत्री का नाम है कार्नेलिया। तो ये गीत कार्नेलिया के द्वारा ही गाया गया है, या फिर ये गीत जयशंकर प्रसाद जी ने कार्नेलिया के मुख से अपने इस नाटक में, किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में गवाया है। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नाटक एक विदेशी व्यक्ति गा रहा है। कार्नेलिया जो है वो किसकी पुत्री है? सेल्यूकस की पुत्री है। और सेल्यूकस किसका सेनापति है? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर भारतीय तो था नहीं, उसका तो इतिहास आपको पता ही होगा, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ। तो ये जो गीत है कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। तो यहाँ से ये निरूपित हो रहा है कि जब एक विदेशी व्यक्ति, एक बाहरी व्यक्ति को भारत की भूमि से अपनी भूमि के समान प्रेम हो सकता है। इस गीत को जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा, या फिर आपने खुद ही इस कविता को रीड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि अपने देश के प्रति, भारत भूमि के प्रति एक प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव और राष्ट्र प्रेम का भाव, राष्ट्र हित का भाव इस कविता से उद्घाटित हो रहा है। तो कार्नेलिया एक पात्र है, वो ये गीत गा रही है। उसे जब हमारे देश से, भारत भूमि से इतना प्रेम हो सकता है, तो हमें तो अपने भारत के अतीत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए, ये गौरव से भर जाना चाहिए, और निरंतर इस देश के प्रति समर्पण का भाव हमारे भीतर विद्यमान रहना चाहिए। ये संदेश देना चाहते हैं इस कविता के, इस गीत के माध्यम से छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी। तो ये है इसका बैकग्राउंड। अब थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि ये गीत कार्नेलिया तो गा ही रही है। कार्नेलिया कहाँ बैठकर ये गीत गा रही है? तो आप सभी ने चंद्रगुप्त नाटक नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक का जो द्वितीय अंक है उसका पहला दृश्य है। शुरू ही यहाँ से होता है कि जो कार्नेलिया है वो सिंधु नदी के तट पर बैठी हुई है और कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आँखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यानी उसका गंतव्य ही भारत था, उसका गंतव्य ही हिंदुस्तान था। तो जहाँ के लिए वो चली थी उसे ऐसा महसूस हो रहा कि वो वहीं पहुंच गई है। यह कितना निसर्ग सुंदर है, भारत के लिए कह रही है, यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। उसके पश्चात कार्नेलिया यह गीत गाती है कि अरुण एवं मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण एवं मधुमेह देश हमारा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मैंने कहा है इस वीडियो से मिलने वाली हैं, तो मेरी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूं, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं आपको कुछ पंक्तियाँ नोट करा रही हूँ, वो आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लिए, और जब परीक्षा में इस कविता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कार्नेलिया की ये पंक्तियाँ एज इट इज़ लिख कर आनी होंगी। कार्नेलिया क्या कहती है, नोट डाउन करिए। वो कहती है भारत देश के लिए,
चंद्रगुप्त नाटक में ही उसका ये संवाद आया है। कहती है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। भारत देश के लिए कह रही है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। ये संवाद है किसका? कार्नेलिया का। और वो कहती है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा किसमें? इस कविता में, कि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है। क्या कहती है? अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। अब मैं आपको कविता पे लेके चल रही हूँ। ये पंक्तियाँ मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि ये पंक्तियाँ अभी मैं आपको रिलेट करके भी दिखाऊंगी कविता से। कविता की पहली पंक्ति है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण का क्या तात्पर्य है? अरुण का अर्थ होता है लाल। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। मधुमेह यानी कि मधुरता लिए हुए। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या निकल रहा है? जो सूर्य है उसकी अरुणिमा अर्थात लालिमा से सारा वातावरण सुसज्जित हो रहा है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। अनजान क्षितिज से यहाँ पर तात्पर्य है कोई अनजान व्यक्ति भी भारत देश में आता है, कोई शरणागत भी भारत देश में आता है शरण के लिए, तो उसे भी हम सहारा देने का सदैव भाव रखते हैं। उसे हम अपने देश में बिल्कुल भी पराया महसूस नहीं होने देते हैं, क्योंकि सदा से ही हमारे भीतर जो अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट रहा है वो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से उद्घटित हो रहा है कि हम अतिथि को देव के समान, ईश्वर के समान अपने घर में स्थान देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं और आदर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अनजान क्षितिज जो है वो प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। वैसे तो संपूर्ण कविता ही प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है, प्रतीकों और बिंबों से भरी हुई है। तो मैं आपको स्थान स्थान पर बताती रहूँगी, लेकिन ये जो अलग से चीज़ें बता रही हूँ वो आपको विशेष में नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ये इस कविता की विशेषताएँ हैं। तो यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति को भी सहारा मिल जाता है। अगली पंक्ति है, सरल तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। यहाँ पर तामरस से तात्पर्य है कमल और तरुशिखा का तात्पर्य है जो वृक्ष होता है, तरु वृक्ष को कहते हैं, उसकी शिखा यानी वृक्ष का जो सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, उस पर किस तरह से सूर्य की किरणें, लालिमा युक्त किरणें, अरुणिमा युक्त किरणें छिटक रही हैं, और जब वो तरुण की शिखा हिल रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो संपूर्ण वातावरण जो है वो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की वो सकारात्मक ऊर्जा से युक्त किरणों से भर जा रहा है। पूरी तरह से जो भारत का वातावरण है वो दृश्य जो है, मनोहर दृश्य, मनोरम दृश्य, वो सकारात्मक भावों को चारों तरफ, सकारात्मक ऊर्जा को चारों तरफ बिखेर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है यह दृश्य देखकर। तो ये मतलब सूर्योदय का ही दृश्य है। कमल के समान लालिमा से भरी प्रभा में वृक्षों की चोटियां नाचती सी प्रतीत हो रही हैं। शाब्दिक अर्थ इसका ये होगा। तो हरियाली पर जीवन ऐसे बिखर रहा है जैसे मंगल अवसर पर कुमकुम छिड़का जाता है। तो यह जो पंक्ति है प्रकृति की पवित्रता और सौभाग्य को दर्शा रही है। और मैं आपको इसका गहरा अर्थ बता दूं तो इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से यह भी पता चल रहा है, यह भी उद्घाटित हो रहा है कि भारत की संस्कृति में मंगल की भावना निहित है। यानी हम सदैव दूसरों के मंगल की कामना करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगली पंक्ति है, लघु सुरधनु से पंख पसारे, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। यहाँ पर भी प्रतीकात्मक अर्थ है। अब समझिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ इसका ये है कि जो पक्षी है यानी खग है वो अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर, इंद्रधनुषी पंखों से तात्पर्य है सतरंगे पंख, यानी कि रंग भरा दृश्य यहाँ का सदैव रहता है, क्योंकि यहाँ का कण कण रंगों से भरा हुआ है, उल्लास से भरा हुआ है, सकारात्मक भाव से भरा हुआ है। तो पक्षी अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर शीतल पवन के सहारे उड़ते हैं। वे जिस दिशा में जाते हैं उसे ही अपना प्रिय घोंसला मानते हैं।
तो इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से देश की सुरक्षा यानी भारत देश की, हिंदुस्तान की सुरक्षा, अपनापन और आत्मीयता का भाव प्रकट हो रहा है। अब इसके प्रतीकात्मक अर्थ को भी मैं आपको समझा दूं तो लघु सुरधन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। भारत की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की प्रकृति भी कितनी समृद्ध और सौंदर्यवान है वो इन पंक्तियों के माध्यम से निरूपित हो रहा है कि यहाँ के जो पर्वत हैं उनसे चंदन की खुशबू जो आ रही है, उसकी ओर जो खग हैं, पक्षी हैं, वो उड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो खुशबू इतनी मनोहर लग रही है, इतनी आकर्षक लग रही है कि वे उस खुशबू की ओर ऐसे उड़ते चले जा रहे हैं जैसे वहाँ पर उनका अपना नीड़ हो, अपना घर हो, अपना घोंसला हो। तो यहाँ पर खग से तात्पर्य है कोई शरणागत से, कोई विदेशी व्यक्ति से। तो यहाँ पर विदेशी व्यक्ति यानी कि अन्य देश का व्यक्ति ऐसे ही खींचा चला आता है भारत की सुंदरता की तरफ, भारत की समृद्ध संस्कृति की तरफ, भारत के सुंदर मनोहर वातावरण की तरफ, भारत की खूबसूरत प्रकृति की तरफ। कैसे खींचा चला आता है? जैसे एक खग मलय से, जैसे एक खग पर्वतों से आती हुई चंदन की खुशबू की तरफ। तो ये है इन दोनों पंक्तियों का भावार्थ। तो यहाँ पर खग प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए वो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ जाते हैं अगली पंक्तियों पर। अगली पंक्ति है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। फिर से ये जो दूसरी पंक्ति है इसका अर्थ यही है कि जिन लहरों को, जिन लोगों को कहीं पर सहारा नहीं मिलता है, जिन लोगों को अपने ही स्थान से दुत्कार कर भगा दिया जाता है, उन्हें भी हम भारतवासी अपने घर में, अपने हृदय में सहारा देते हैं, स्थान देते हैं। तो यहाँ पर जो लहरें हैं, अनंत की लहरें, वो भी प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जिन्हें कहीं किनारा, कहीं सहारा नहीं मिलता है, उन्हें भारत देश में आकर ही किनारा और सहारा दोनों मिलता है, क्योंकि ये मानवता की भूमि है। कार्नेलिया ने कहा था ना, इसीलिए मैंने आपको ये पंक्ति बताई थी कि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है। ऐसे ही थोड़ी ना कार्नेलिया कहती है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। अगर आपको किसी अन्य देश से अपने देश के समान, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों में मानवता का भाव निहित होगा, वहाँ के लोगों में अन्य व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव निहित होगा, सम्मान का भाव निहित होगा, प्रेम का भाव निहित होगा। तो पहली पंक्ति है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। यहाँ से अर्थ निकल रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो इतने आत्मीय हैं कि जब वे किसी अन्य व्यक्ति को दुख में देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो वो भी दुख से भर जाते हैं। यानी कि अन्य व्यक्ति की जो अनुभूति है उसके प्रति हमारी सहानुभूति, उसके प्रति हमारे भीतर सहानुभूति का भाव तो प्रकट होता ही है, साथ ही साथ वो स्वानुभूति भी बन जाती है। यानी कि अब उस व्यक्ति का दुख हमारा दुख बन जाता है, हम उस व्यक्ति के दुख में शरीक हो जाते हैं, उस व्यक्ति के दुख को ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ देश की करुणा का चित्रण है। दुखी आँखों के आंसू बादल बनकर करुण जल बरसाते हैं। यानी कि जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो वो दुख हमारा बन जाता है, हमारी भी आँखों से आंसू गिर पड़ते हैं, आंसू ढुलक जाते हैं। अनंत वेदना की लहरें यहाँ आकर किनारा पा लेती हैं, सहारा पा लेती हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने भारत देश को दुख हरने वाली करुणा की धरती कहा है। तो ये है इन दोनों पंक्तियों का निहितार्थ। तो भारत की भूमि शांति रूपी है, प्रेम रूपी है, ये इन पंक्तियों के माध्यम से उद्घाटित हो रहा है। और भारतीयों के भीतर जो वासुदैव कुटुंबकम का भाव है, हमारे वेद पुराण यही तो कहते हैं कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार हमारा देश है, कोई पराया नहीं है। तो ये भाव भी इस कविता के माध्यम से उद्घाटित हो रहा है। अंतिम पंक्तियों पर आ जाते हैं। लिखा है, हेम कुंभ ले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो ये जो दो पंक्तियां हैं, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने मानवीकरण किया है किसका? प्रकृति का। कहते हैं कि हेम कुंभ ले ऊषा सवेरे। हेम से तात्पर्य होता है स्वर्ण, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, ऊषा यानी कि जो सुबह का वक्त है, भोर का वक्त है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो रात भर तारों ने जाग कर रात्रि को सुसज्जित किया, वे अब
अपना कार्य करके, यानी कि जो रात भर वे जागते रहे हैं उसके चलते वे अब थक गए हैं, ऊँघ रहे हैं, उनकी आँखों में निद्रा दिखाई दे रही है। तो वो जो दृश्य है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उषा रूपी नायिका हेम कुंभ लिए। हेम कुंभ से तात्पर्य है एक तो सोने का घड़ा, दूसरा यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की किरणें हैं, वो उस घड़े में भरकर उषा रूपी नायिका ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस देश पर, इस वातावरण पर ढुलका दी हो, गिरा दी हो, फैला दी हो चारों ओर। तो ये है इन दोनों पंक्तियों का निहितार्थ। तो प्रभात देवी अर्थात उषा मानो सोने का कलश देकर सुखों को बरसा रही है। सूर्य की किरणें जो हैं सुख का तात्पर्य हैं, सकारात्मक ऊर्जा का तात्पर्य हैं। तो रात भर चमकने वाले तारे थक कर चूर हो चुके हैं, अब ऊँघ रहे हैं, निद्रा से भरे हुए हैं, अब वे मंद पड़ गए हैं। तो ये है इन दोनों पंक्तियों का अर्थ। तो यह दृश्य आध्यात्मिक शांति और जागरण का प्रतीक है। ये तो थी आपकी अरुणिमा मधुमेह देश हमारा कविता। मैंने एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को आपको एक्सप्लेन किया है। आपको कोई डाउट या क्वेरी नहीं बची होगी। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी तैयार किए थे। वैसे तो मैंने आपको चीज़ें इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि आपको इन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत लोग आकर कहते हैं कि नोट्स चाहिए, तो आपके लिए मैं पहले से ही इंतज़ाम कर देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं काव्य सौंदर्य भी मैंने बता ही दिया है। और उसके बाद में निष्कर्ष तौर पर बात करें तो यह कविता भारत को केवल भौगोलिक देश नहीं बल्कि करुणा, सौंदर्य, शांति और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत रूप मानती है। जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति और मानव संवेदना के माध्यम से भारत बोध को अत्यंत काव्यात्मक ढंग से इस कविता में, इस गीत में प्रस्तुत किया है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक किया करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक भी दिया करिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो आप मुझसे वहाँ सुझाव ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।